हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, आपको याद होगा हमने क्लास 11th में यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लास्ट टॉपिक्स पे चल रहे हैं। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था टर्म्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे लिए 3 टर्म्स मेन है: molarity, molality and mole friction. And in our previous video we have discussed molarity and molality. Today we are going to learn about mole friction. Let us start. Mole friction is the third term of measuring concentration of solution. अब देखो, यदि मैं बात करूँ सॉल्यूशन की तो आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और जितने भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए उसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट। इफ़ 2 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी। तो बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको याद होगा डियर चिल्ड्रन, हमने आपको बताया था सॉल्यूट वो होगा जो लेसर क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर क्वांटिटी में हो। अब मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है मतलब किसी चीज़ का रेशो है, तो मोल फ्रैक्शन रेशो होता है सॉल्यूशन के कंपोनेंट का टोटल सॉल्यूशन के साथ। एक बार फिर सुनिए, मोल फ्रैक्शन रेशो होता है सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का टोटल सॉल्यूशन के साथ। अब इंग्लिश में सुनिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते बाय एक्स, कैपिटल एक्स के थ्रू। देखिए, डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अपन दे देता है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अपन दे देता है एक्स बी। डियर चिल्ड्रन, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। यदि मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं तो हमें मिलेगा 1। ये एक आइडेंटिटी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। ये याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। नाउ अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने वो न्यूमरेटर में, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स एक्स ए इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के लिए ए, अपॉन में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम यानी एन ए प्लस एन बी। ये हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वी विल एनक्लोज इट इन अ बॉक्स। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा अपन ये वाले फॉर्मूले यूज़ करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये फॉर्मूलेज आप नोट करके रख लीजिए ताकि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आपको बहुत इजीली बने। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोल्स का रेशो
पर आपको एक बात मैं बता दूं कि मोल्स हमें कभी गिवन नहीं होगा, हमें क्या गिवन होगा, हमेशा गिवन मास। तो हमें पता है कि मोल हमें निकालना पड़ेगा, और मोल अपन कैसे निकालेंगे, मोल इज द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मोलार मास। सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट का जो भी गिवन मास होगा उसे उसके मोलार मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम फॉर्मूला यूज करके मोल्स निकालेंगे। पहले अपन Na और Nb सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, देन Na और Nb की वैल्यू को हम Xa और Xb में रख देंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन इजीली मिल जाएगा। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि Xa और Xb आप दोनों फॉर्मूले से निकालो, दोनों में से कुछ एक आप फॉर्मूले से निकाल लो। अब जो आपके पास बचा, जैसे आपने Xa निकाला, आपको Xb भी निकालना है, तो Xb आप बाय आइडेंटिटी यूज़ करके निकाल सकते हो। Xb कैसे निकाल सकते हैं, Xb इक्वल टू 1 माइनस Xa। दोनों में से कोई एक चीज़ आप बाय फॉर्मूला निकालो, सेकेंड टर्म निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की आइडेंटिटी होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए माय डियर चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट करा। अब मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रही हूँ, उसके बाद आप हमारा ये चैप्टर फिनिश मान सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने मेन न्यूमेरिकल की तरफ। ओके माय डियर चिल्ड्रन, हियर इज योर क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogenic in nature। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक वो ड्रग्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करे। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज बाय मास। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज, सेकेंड determine the molality of chloroform in the water secondly we have to find out the molality. So let us learn about firstly percentage. See, we all know percentage by mass equal to mass of solute upon mass of solution. We are finding percentage, so we will multiply the formula by 100. Now mass of solute 15, because by mass दिया है तो 15 ग्राम। mass of solution ppm है, ppm हमें पता है 10 to the power 6 है ना, into 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 to the power 6 और 100, यदि मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 6 जीरोज में से 2 जीरोज कैंसिल हो गए, हमारे पास बचता है 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। नीचे हमारे पास 4 जीरोस बचेंगे, ये 4 जीरोस ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव में होगी। पर आपको पता है हमने सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिफिक नोटेशन दोनों पढ़ा है, वो कहता है कि हमें डेसिमल के पहले एक सिंगल डिजिट चाहिए। तो वाई नॉट मैं अपने इस आंसर को कुछ इस तरीके से लिख दूँ, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। डेसिमल हमने शिफ्ट करा बेटा लेफ्ट हैंड साइड, पावर प्लस होगी, -4 + 1 मतलब -3। तो हमारे पास परसेंटेज आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये रहा आपके न्यूमेरिकल में पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के सॉल्यूशन के बारे में, मोलैलिटी निकालेंगे। देखिए बेटा, मोलैलिटी आप जानते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू mass of solute upon molar mass of solute into weight of solvent. If it is given in gram, then we will multiply the formula by 1000. And we know हमें जो solute का मास है वो ग्राम में गिवन है। क्यों ग्राम में गिवन है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बाय मास, है ना। अब हम लोग पहले क्लोरोफॉर्म का मोलार मास निकालेंगे। मोलार मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इक्वल्स टू कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन 3 इंटू 35.5 कितना आ जाएगा देखते। 12 + 1 13 प्लस 105.5, 13 + 105.5, you will get
118.5 the molar mass of chloroform. Now we are putting the values in formula. Molality equal to weight of solute 15. अब यहाँ पे मोलार मास पहले अपन रख देते हैं 118.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब आपको पता है सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना 10 to the power 6. मास ऑफ सॉल्यूट है 15 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क. तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मींस मुझे क्या करना पड़ेगा 10 to the power 6 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब यदि मैं 10 to the power 6 में से 15 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे बहुत माइन्यूट से डिफरेंस मिलेगा अपनी वैल्यू में. 9999.9999998 पॉइंट कुछ मुझे ऐसा मिलने वाला है. तो इतना सब्ट्रैक्ट करने में यदि मुझे अपनी वैल्यू में माइन्यूट सा डिफरेंस मिल रहा है तो मैं क्यों सब्ट्रैक्ट करूं. वाई नॉट मैं अपनी इस वैल्यू को राउंड अप करके यदि देखूं तो राउंड अप करके मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट नियर अबाउट 10 to the power 6 मिलेगा. तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर कर लेंगे 10 to the power 6. ये जो है हमें क्वेश्चन, ये इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो हम अपने फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब एक काम करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे हम एक ज़ीरो और लगा देते हैं. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये 4 zeros और यहाँ से भी 4 0 कैंसिल हो गया. अपने पास क्या बचा 15 अपॉन 1185 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2. हमारे पास बचा 10 to the power 2. इस 10 to the power 2 को भी हम यदि चाहें तो सेपरेट करके 10 और 10 लिख देते हैं लाइक दैट. चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. हम 5 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इंटू 3 टाइम्स 15, यहाँ पे भी यदि हम लोग डिडक्ट करेंगे 5 इंटू 2 टाइम्स 10 1 बचा, 5 3 टाइम्स 15 हमारे पास 3 बचा, 3 and 5 35, तो 5 7 टाइम्स 35. अब हम लोग देखते हैं क्या ये 3 से और डिविजिबल है. तो 3 है ऊपर और नीचे 2 3 7, इसे यदि हम लोग ऐड करें तो 2 और 3 5, 5 and 7 12. Yes, 12 is a multiple of 3. That means the particular number will be divisible by 3. तो हम इसे 3 से और डिविजिबल करके देख लेते हैं. 3 1 टाइम्स एंड 3 7 टाइम्स 21, 2 इज रिमेनिंग, 2 and 7 27 हो गया. तो यह जाएगा 3 9 टाइम्स 27. अब अपने पास बचा है मोलैलिटी इक्वल्स टू 1 बाय 7900. अब हम देखते हैं कि इसे कितना मिलेगा हमें सॉल्व करने पर. इफ वी विल सॉल्विंग दिस देन वी गॉट 0.00012. इसे हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर 1.2 इंटू 10 to the power. हम अपने डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 4 डिजिट्स, वो भी राइट में, तो 10 to the power -4 मोलल. This is the answer of your given question. So my dear children, I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर है. सो बेटा ये रहा आपका केमिस्ट्री क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 पूरे टॉपिक के साथ. अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे मैं आपको पूरे टॉपिक एक सीक्वेंस के फॉर्म में कवर करवाऊँगी. टिल देन आप इस यूनिट को बार बार रिवाइज करके देखिए. कहीं पे भी आपको यदि कोई भी डाउट आता है सो आवर कमेंट सेक्शंस आर टोटली ऑन फॉर यू. अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.